आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में कुछ राजनीतिक बातें, रोचक बातें, और शायद हम एक दो बातें इजराइल से भी कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बहुत सारी खास जानकारियां जानने को सीखने को मिलेंगी। और वीडियो की शुरुआत हम करेंगे राजधानी यूक्रेन यानी कीव से। कीव से कुछ जरूरी खबरें मैं आपको बताता हूं। कुछ इंटरेस्टिंग और जरूरी खबरें निकल कर आई थी। ड्यू टू द फेलियर्स ऑन द फ्रंट, यूक्रेन विल नाउ फोर्सिबली इवैक्यूएट चिल्ड्रन फ्रॉम द वॉर जोन। इसका मतलब ये है कि अब ऐसा देखने को मिलेगा। इस पर एक पूरा एक बिल आ चुका है और यूक्रेन की नेशनल राडा कमेटी ने इसको अप्रूव भी कर दिया है। इस बिल के तहत अगर यूक्रेनियन सेनाएं पीछे हट रही हैं रूस से युद्ध लड़ते लड़ते, तो जो फ्रंट लाइन के आसपास जो गांव है, कस्बे हैं, शहर है, वहां पर अगर जो जो परिवार हैं जो कि अपना शहर, अपना गांव छोड़कर नहीं जाना चाहते और रूस के साथ रहना चाहते हैं, तो उनके बच्चों को यहाँ पर उठाकर ले जा सकते हैं यूक्रेनियन सैनिक। इस बात की इजाजत दे दी गई है। अगर वो अपनी मर्जी से अपना सामान लेकर और अपना बोरिया बिस्तर उठाकर नहीं जाते हैं दूसरे इलाकों में यूक्रेन के, तो फिर यूक्रेनियन सेना द्वारा उनके बच्चों को जबरन उठाकर ले जाया जाएगा। आप चाहें तो इस पूरी खबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, इफ पेरेंट्स रिफ्यूज टू इवैक्यूएट देयर चिल्ड्रन, अगर माता पिता अपने बच्चों को दूसरी जगह ले जाने से इनकार करते हैं, तो जो पुलिस है ये इसके पास अधिकार है कि उनकी मर्जी के बिना उनके बच्चों को उठाकर और चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटीज यूक्रेन में जो है इनको सौंप सकती है। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। ऐसा मेरा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति यूक्रेनियन सरकार के तहत नहीं रहना चाहता या फिर अपने शहर गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहता, उसका मानना है कि चाहे रूसी सरकार राज करे या यूक्रेनियन सरकार राज करे, लेकिन वो व्यक्ति अपने अपने शहर, अपने कस्बे, अपने गांव में ही रहना चाहता है, तो ये उसके लिए एक त्रासदी जैसी बात है। और बात यही खत्म नहीं होती। यूक्रेन में अब ऐसा कानून आ चुका है जिसके तहत 60 साल या इससे ज्यादा के लोग भी मिलिट्री सर्विस दे सकेंगे। जेलेंस्की ने ये जो कानून है इसको साइन कर दिया है और इसके तहत अब 60 साल से ज्यादा के लोग भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिलिट्री सर्विस दे सकेंगे। हालांकि यूक्रेन का ऐसा कहना है कि यूक्रेन इलेक्शंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है। इसमें मुझे ज्यादा विश्वास है नहीं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यूक्रेन ऐसा कर रहा है अमेरिकन प्रेशर के अंडर। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन जल्दी ही इस बारे में कुछ करे, और फॉरेन टाइम्स अखबार का कहना है कि रेफरेंडम की तैयारी की जा रही है 15 मई। 15 मई से पहले ये रेफरेंडम हो सकता है और इसके तहत इलेक्शंस और रूस से बातचीत के लिए क्या क्या किया जाए उस पर फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि अभी ये तारीख बहुत दूर है और मुझे इन बातों पर कोई खास ज्यादा विश्वास है नहीं। रशिया में स्ट्राइक एट वेस्टर्न यूक्रेन, पश्चिमी यूक्रेन पर अब हमले तेज होंगे क्योंकि बिजली की समस्या मध्य यूक्रेन और पूर्वी यूक्रेन में तो है, अच्छी खासी है, लेकिन पश्चिमी यूक्रेन में उतनी ज्यादा देखने को अभी नहीं मिलती। पश्चिमी यूक्रेन यानी वेस्टर्न यूक्रेन की हम बात कर रहे हैं, लिविव रीजन, इवानो फ्रांसिस्क रीजन के आसपास। लेकिन यहाँ पर भी अब हमले तेज होंगे क्योंकि रूस अपनी सैटेलाइट्स के माध्यम से रिकॉनेसेंस यहाँ पर तेज कर रहा है और जानकारियां इकट्ठी कर रहा है। जेलेंस्की ने कहा था कि अगर सही फैसले लिए जाते हैं तो ये युद्ध कुछ महीनों में खत्म हो सकता है, लेकिन वो सही फैसले कौन लेगा? जेलेंस्की लेंगे ऐसा मुझे कम कम लगता है। और रूस से बात करते एक वीडियो निकल कर आया था। नए नए BMP-3 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स का निर्माण किस तरीके से देखने को मिलता है, ये इस वीडियो में हम देख सकते हैं। और अपनी टेस्टिंग पास करने के बाद ये नए नए आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स रूसी सेना को सप्लाई किए जा चुके हैं, जो कि एक
बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। और कुछ बात करें तो यहाँ पर दिमित्री पेस्कोव अबाउट टेलीग्राम, ये तो खैर उतना कुछ रोचक मुझे लगा नहीं। यूरोप से बात करते हैं, शायद हमें कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। न्यू ऑर्डर फॉर अमेरिकन वेपन्स अलाइज तैयारी कर रहे हैं, यानी यूरोपियाई देश इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि अमेरिका को और ऑर्डर्स दिए जाए और हथियार अमेरिका से मंगवाए जाए। ये यूरोप के खुद के लिए नहीं है, ये यूक्रेन के लिए है। जी हाँ, यूक्रेन के लिए अब यूरोप हथियार ऑर्डर कर रहा है अमेरिका से, इसकी पेमेंट भी कर रहा है यूरोप। इससे बड़ी त्रासदी मैं यूरोप के लिए नहीं मानता। यूरोप के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि वो मेहनत करते हैं, वो टैक्स देते हैं सरकार को, और उनका टैक्स उनके वेलफेयर के लिए, उनके देश के लिए काम नहीं आता। उनका टैक्स से यूक्रेन के लिए हथियार खरीदे जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे देश इससे नाखुश भी हैं, लेकिन उनकी बात को अनसुना किया जा रहा है। यूरोप अपनी अपनी बर्बादी की ओर तेजी से अग्रसर है। यूरोपियन यूनियन टू प्रपोज लिस्ट ऑफ कंसेशंस टू डिमांड ऑफ रशिया एज पार्ट ऑफ यूक्रेन पीस डील, सेज ईयूज काजा कल्लास। यूरोपियन यूनियन के द्वारा बहुत जल्दी एक कंसेशंस की लिस्ट तैयार की जा सकती है। कहने का मतलब एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार कर सकता है यूरोप, जिसमें रशिया से ये मांगे की जाएंगी क्या कि आप ये कंसेशंस कीजिए, आप इन इन शर्तों पर तैयार होइए अगर आपको शांति लानी है युद्ध में। हालांकि रूस ने बहुत पहले ही कह दिया है कि यूक्रेन और यूरोप की बातों को सीरियसली नहीं लेता है रूस, और अमेरिका भी काफी हद तक नहीं ही लेता है। लेकिन उसके बावजूद ऐसी चीजें की जा रही हैं, खैर करते रहना चाहिए। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू यहाँ पर लैंड कर चुके हैं, अमेरिका की यात्रा पर आए हैं, और ये यात्रा बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि इस यात्रा के खत्म होने के बाद ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि एक फाइनल फेज देखने को मिलेगा नेगोशिएशंस का ईरान और अमेरिका के तहत। और नेतन्याहू का एक ही एजेंडा है इस मीटिंग में। मैं आपको बता दूं, इस मीटिंग में एजेंडा ये है नेतन्याहू का कि कैसे भी करके अमेरिका को इस बात के लिए राजी करना है कि ईरान से अमेरिका बातचीत करे तो इजराइल की शर्तों पर करे। इजराइल की क्या शर्तें हैं कि ईरान लंबी दूरी तक मार करने वाली जो मिसाइल्स हैं इनको ध्वस्त कर दे, ये ना रखे अपने पास। हिजबुल्ला संगठन, हूती संगठन, इनको पैसा रुपया देना और सपोर्ट देना बंद कर दे, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अपनी पूरी साफ कर दे, कोई कुछ भी ना रखे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के नाम पर। इत्यादि इस प्रकार के मांगे हैं जो कि ईरान कभी मांगने नहीं, ईरान कभी सहमत होगा नहीं इन मांगों से। और उसके बाद फिर क्या होगा ये हमें मालूम है, इसमें ज्यादा कुछ हैरानी की बात है नहीं। उसके बाद फिर युद्ध चालू होगा अमेरिका और ईरान के बीच में। इसके लिए यहाँ पर थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी डिप्लॉय किए जा रहे हैं। जॉर्डन में ये देखे गए हैं, जॉर्डन में जो अमेरिकन बेस है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सीरिया से की सीमा से लगा हुआ ये जॉर्डन में एक अमेरिकन एयर बेस है। यहाँ पर थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही युद्ध शुरू होगा तो जॉर्डन और इजराइल की ओर मिसाइल्स आएंगी, ईरानियन मिसाइल्स, जिनसे रक्षा के लिए यहाँ पर ये चीज की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स निकल कर आए थे ईरानियन ऑफिशियल्स के, और ईरान इस बात की तैयारी कर रहा है कि जब न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले होंगे अमेरिका के, तो किस तरीके से उसकी रक्षा की जाएगी न्यूक्लियर फैसिलिटीज की। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।